जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हो आप लोग। तो बच्चों अभी हम लोग क्लास 10 की बात करेंगे, क्लास 10 फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो कहना ये है बच्चों की क्लास 10 फिजिक्स पे हम लोगों ने चैप्टर 1 पूरा कर लिया है, लगभग में पूरा कर लिया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बाकी है। और उसका जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी हमने कर लिया है। जो लोग भी नए हैं वो पार्ट आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पे कंसेप्ट वाले पे जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं सभी क्लास 10 का। अभी बच्चों हम लोग क्लास 10 का अगला चैप्टर करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग पढ़ा जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि पहले तो ये साइंटिस्टों को पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा बाय द इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड्स विल जनरेट, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा भी हो सकता है। पहले ये नहीं पता था, उसके बाद में पता लगा, वो धीरे धीरे सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जिस वायर में जाता है वो वायर किसकी तरह काम करता है, एज ए मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन द वायर। ठीक है, इसका पार्ट 1 होगा वीडियो का और पार्ट 2 भी आएगा, इसका 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, मोस्टली 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी न्यूमेरिकल बचेंगे एनसीईआरटी का वो हम लोग अगला पार्ट में करेंगे, तो शायद 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1 आवर के आसपास में होगा सभी वीडियो। तो मैं आप लोग को एश्योर करना चाहता हूँ, कि जो कंटेंट आप लोग को क्लास 10 के लिए मिलेगा यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, और मुझे आशा है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा क्लास 10 के लिए ये। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एएमयू, बीएचयू, अलीगढ़ वगैरह जो भी एग्जामिनेशन है उसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा सीबीएसई वाले बच्चों को। ठीक है, चलो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं अमजद अली, आपका टीचर, आपका मोटिवेटर, आपका पथ प्रदर्शक, आपका स्वागत करता हूँ आपके खूबसूरत से चैनल कंसेप्ट वाला में। अर्लियर द चैनल नेम वाज द्रोणाचार्य क्लासेस, ड्यू टू सम रीज़न वी चेंज द चैनल नेम। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेट होता क्या। जब तक मैग्नेट के बारे में नहीं जानिएगा तब तक आप इसके बारे में नहीं पढ़ सकते कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलो बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट क्या होता है। आजा बच्चों मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे चुंबक। सब लोग तो देखा ही होगा चुंबक जी बच्चों, चुंबक जो होता है हमारा मैग्नेट जो होता है, तो आप लोग हिंदी में देखे ही होंगे। अरे सर हम लोग तो चुंबक से खेला करते थे। ठीक है, हम लोग भी खेलते थे यार, तुम लोग भी खेलते होगे। और आप लोग की एक कहानी बहुत फेमस है कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे, वो बचपन में चुंबकों से बहुत ही खेला करते थे। ही ऑलवेज यूज टू प्ले विद द मैग्नेट्स, आइंस्टीन साहब जो है अपने। ठीक है, तो ये मैग्नेट होता क्या है एक्चुअली, मैग्नेट जो होता है चुंबक होता क्या है, देखे तो है सर लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते होता क्या है। तो एक ऐसा कुछ दिखता है आप लोग को, लोहा की तरह ही होता है, आयरन की तरह होता है, और किसको अट्रैक्ट करता है, तो आयरन नेल को अट्रैक्ट करता है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट इज नथिंग, इट इज़ अ क्या है, ये सब्सटेंस है, एक तरह का सब्सटेंस है या मटेरियल है। मेनली क्या है, ये हमारा मेटल है, लोड स्टोन एक मेटल आता है, ओर आता है, उसी से मैग्नेट निकाला जाता है। अच्छा चलिए हिस्ट्री इसका बता देते हैं थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे। तो हिस्ट्री इसका है मैग्नेट का कि एक मैग्नीज नाम का एक सेफर्ड था, मैग्नीज नाम का एक सेफर्ड था, और ये कहाँ रहता था बच्चों, तो मैग्नेशिया में रहता था। मैग्नेशिया कहाँ है, तो ये है ग्रीस में है, यहीं पर रहता था। ये शेफर्ड था, मतलब शेफर्ड माने होता है भेड़ चराने वाला। शेफर्ड मीन्स जो लोग भेड़ चराने का काम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग शेफर्ड बोलते हैं। तो मैग्नीस था इसका, बहुत सारे बुक में लिखता है, मैग्नीस में लिखता है, बहुत सारे बुक में नहीं लिखता है। बोला था कोई XYZ कोई एक शेफर्ड था जो मैग्नेशिया में रहता था और वहाँ पे भेड़ चराने का काम करता था, जो कहाँ पे, ग्रीस में है। ठीक है, बहुत पुरानी कहानी है, बहुत, ये कब की बात है, ये आपको थेल्स के ज़माने की यानी कि BC की बात है, बहुत ही ओल्ड 2000 ईयर्स एगो की बात है। तो होता क्या था बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ देखना बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ पे जो भी बकरी चराने वाले बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सेफर्ड लोग हैं, सिंपली कहिए सेफर्ड लोग हैं, गरीब वर्ड कहना भी ठीक नहीं है, इट्स देयर प्रोफेशन। तो जो सेफर्ड लोग हैं
तो क्या करते हैं, जो बम्बू यूज़ करते हैं ना, लाठी जो यूज़ करते हैं, वहाँ पे यहाँ पे लोहे का वो इंड पॉइंट लगा देते हैं, लोहे का इंड लगा देते हैं, या उसको बोल सकते हैं टोपी लगा देते हैं। उस क्या होता है लोहे की टोपी लगाने से कि अगर लाठी को आप कहीं रखते हैं पहाड़ पे, तो लाठी जो लोहा आयरन होने की वजह से वो टूटता कम है, धीरे धीरे उसमें क्या होता है फ्रिक्शन कम होता है, तो टूटता कम है पहाड़ से। तो यही काम करता था। यहाँ पे एक बम्बू ले लिया था, लकड़ी का वो छड़ी जो लिया था, यहाँ पे लोहे का लगाया हुआ था। और जो पहाड़ पे जा रहे थे अपना मैग्नीज जी, तो ये पहाड़ पे जब जा रहे थे तो वहाँ पे रख रख के जाओगे तो पहाड़ जो था पूरा लोड स्टोन का बना हुआ था। किसी नेचुरल फेनोमेना की वजह से वो पूरा पहाड़ जो हो गया लोड स्टोन से बन गया था, लोड स्टोन हो गया था वहाँ पे, नेचुरल मैग्नेट था। तो वहाँ पे वो चिपक जाता था, वो पहाड़ में चिपक जाता था। अब इसको कुछ बात पता लगी कि यहाँ पे क्या है कि चिपक जाता है। अपने यहाँ रहता तो वो देवी देवता मंदिर मस्जिद के चक्कर में हम लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन देख थोड़ा सा नेचर भी उन्हीं का करता है जो लॉजिकल होते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। तो ये बात उड़ते उड़ते गई और भी लोगों के पास गई, वहाँ से पत्थर तोड़ के ले गए। तो वहाँ से हमारा जो पत्थर मिला वो किसको अट्रैक्ट करता था, आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। और मैग्नीशिया की वजह से, मैग्नीशिया जो जगह उसकी वजह से नाम पड़ गया मैग्नेट, नाम पड़ गया। लेकिन सबसे पहले इसका यूज किस लोगों ने शुरू किया था, चाइनीज लोगों ने शुरू किया। क्या बनाकर था, कंपास बनाकर। ठीक है, एक बहुत ही फेमस स्टोरी, आप लोग 12 में आइएगा तो मैं बताऊंगा कि चाइना के एक किंग हुआ करता था, वो कंपास का यूज़ करके बहुत बड़े बड़े किंग को कैसे हरा देता। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नेट होता क्या है, ठीक है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मैग्नेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यूं ही, जैसे इट इज अ सब्सटेंस या मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स, जो किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ना एक और है गैडोलियम, एक आता है गैडोलियम, गैडोलियम एंड स्टील। ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा वस्तु है, ऐसा सब्सटेंस है जो किस किस को अट्रैक्ट करता है, तो आयरन को अट्रैक्ट करेगा, निकेल को अट्रैक्ट करेगा, गैडोलियम होता है, गैडोलियम होता है, इसको अट्रैक्ट करेगा, और स्टील को अट्रैक्ट करेगा। तो ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। ये एक्चुअली बनता किससे है, तो मैग्नेट का जो ओर आता है ना, उस ओर को बोलते हैं लोड स्टोन। ये किससे बनता है बच्चों, तो ये बनता है हमारा लोड स्टोन से। लोड स्टोन एक और है, लोड स्टोन, इसी से मैग्नेट बनता है, इससे मैग्नेट निकाला जाता है। लोड स्टोन और से जब मैग्नेट को जिसको निकाला जाता है, लोड स्टोन ऐसा और है जिससे मैग्नेट को निकाला जाता है, प्यूरिफाई जब किया जाएगा तो मैग्नेट बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नेट के बारे में डेफिनेशन। ये मैग्नेट डिफरेंट तरह के होते हैं बच्चों। कैसे कैसे होता है मैग्नेट, मैग्नेट होगा आपका यू शेप मैग्नेट होगा, यू शेप होगा। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में इसको बोल सकते हैं कि मैग्नेट के कितने टाइप्स होते हैं, तो यू शेप मैग्नेट होगा। ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आजा बच्चों, इसके बाद ये होगा हमारा मैग्नेट के बारे में होगा। इसका जो मैग्नेट जिससे निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लोड स्टोन बोलते हैं। जो ओर मैग्नेट को निकाला जाता है, प्योरीफाई करके निकाला जाता है, उस ओर का नाम है हमारा लोड स्टोन। ठीक है बच्चों, अब जब मैग्नेट जो होता है तो इसका प्रॉपर्टी भी होगा, टाइप भी होगा। सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट की जब बात करेंगे, मैग्नेट के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट यानी मैग्नेट के चुंबक के प्रकार। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पे यू शेप होगा, यू शेप होगा, फिर से हॉर्स शू होगा तुम्हारा, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, यू शेप मैग्नेट, हॉर्स शू होता है, बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है, यू शेप, हॉर्स शू, बार मैग्नेट होता है। फिर से उसके बाद होता है हमारा रिंग मैग्नेट होता है। ये है हमारा टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंट टाइप्स है। यू शेप होता है, वो कैसे रहेगा, तो यू की तरह रहेगा, ऐसे रहता है। यू शेप मैग्नेट जो होता है ऐसे यू बना रहता है, ऐसे ये यू बना रहता है। एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ये मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट का जो भी पोल होता है
हमेशा ये पोल्स जो होता है पेयर में एग्जिस्ट करता है। आप कोई भी मैग्नेट लीजिएगा तो पोल्स जो होगा हमेशा आपको पेयर में ही मिलेगा, सिंगल पोल्स आप नहीं मिला सकते। तो ये हो गया हमारा यू शेप मैग्नेट हो गया, या यू शेप हो गया, यू की तरह दिखता है, नीचे रखो या यू ऐसे ऊपर रखो, तो ये यू शेप हो गया। उसके बाद होता है हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू की तरह दिखता है, ऐसे ऐसे दिखता है, थोड़ा यू शेप की तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये थोड़ा हॉर्स का जो शू रहता है वैसे दिखता है। यहाँ भी ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। बार मैग्नेट कैसे होता है, रेक्टेंगुलर पीस होता है, ऐसे बार होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है इसमें भी। रिंग मैग्नेट कैसे होगा, तो ऐसे रिंग की तरह होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है मैग्नेट के। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे होगा, एक फेस नॉर्थ तो दूसरा फेस साउथ की तरह बिहेव करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट है। हमको जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं जो होती है, जिसमें हम लोग रेडियो हो गया, आपको कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, तो इसके अंदर इसका हार्ट जो होता है ना वो मैग्नेट से बनाया जाता है। डिफरेंट बहुत ही यूज है। अभी मॉडर्न ज़माना में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मैग्नेट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बिना मैग्नेट के हम लोग कहीं रह ही नहीं सकते हैं। आपको रेफ्रिजरेटर में मैग्नेट लगता है, हर जगह मैग्नेट लगता है बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। यू विल फॉल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स, आप उसमें एकदम डूब जाओगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी कंटेंट दूंगा ये यूट्यूब का सबसे शानदार कंटेंट होगा क्लास 10 के लिए, इस चैप्टर के लिए। चलो बच्चों, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है मैग्नेट, ये समझ में आ गया मैग्नेट क्या होता है। सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है किसको, आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को और गैडोलियम को, स्टील को भी, ठीक है। इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, यू शेप हो सकता है, हॉर्स शू हो सकता है, हॉर्स शू है, यू शेप है, बार मैग्नेट हो गया, ये रिंग मैग्नेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका फेस कैसे होगा, तो ये रिंग मैग्नेट होगा तो इधर नॉर्थ पोल होगा, तो इधर वाला साउथ पोल होगा। धीरे धीरे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई कहे कि ये मैग्नेट है, तो आप कैसे पहचानेगा। इफ़ यू विल नो द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेट, देन यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज मैग्नेट और नॉट। तब आपको पता लगेगा कि ये मैग्नेट है भी या नहीं भी, ठीक है। चलो, तेरे मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है दिल की आरज़ू। बच्चों क्या, तो प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, प्रॉपर्टीज लिखिए या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। एक मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी होता है ये देखिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट यानी कि चुंबक के क्या क्या गुण हो सकते हैं। ये हमको कहीं चुंबक दे दिया जाए, कोई एक पीस ऑफ आयरन दे दिया जा रहा है और कोई बोले कि ये चुंबक है, तब कैसे पता लगेगा। तो जब तक आप प्रॉपर्टी नहीं जानिएगा तब तक आपको पता नहीं लगेगा। अगर आपको पहचानने के लिए दे दिया गया कि एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपको इसमें छांटना है कि आप छांटिए कि इसमें कौन सा काऊ है, कौन सा बोफेलो है, कौन सा आप गोट है, तो कैसे पता लगेगा। आप काऊ का करेक्टरिस्टिक जानिएगा, प्रॉपर्टी जानिएगा, उसका गुण जानिएगा, तब ना वहाँ से छाटिएगा। तो हमारे पास मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होते हैं, ठीक है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं और दो पोल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पीस दे दिया जाए, मार्कर एक पीस दे दिया जाए, बोला जाए मैग्नेट है कि नहीं है, तो ये सबसे मेन इसका पहचानने का तरीका है, इसको जब हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे धागे से, इसको जब फ्रीली हम लोग इसको धागे से ऐसे बांध कर और जब फ्रीली लटकाएंगे, ऐसे धागे से इसको बांध कर इसको हम लोग फ्रीली अगर इसको लटकाएंगे, तो ये नॉर्थ और साउथ की तरह ही होना की ओर ही इसका दोनों सिरा होना चाहिए। ऐसे फ्रीली अगर हम इसको धागे से लटकाते हैं, ऐसे लटकाते हैं, तो देखिए नॉर्थ और साउथ नहीं जा रहा है, लेकिन यही मैग्नेट होता है तो अपने आप को इसका जो दोनों एंड होता है कैसे अरेंज करता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ अरेंज कर लेता है। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है मैग्नेट का कि जैसे ही मैग्नेट में हम लोग इसको सस्पेंड करेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे। मेरे पास बच्चों मैग्नेट नहीं है, नहीं तो मैं तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर फ्रीली इसको सस्पेंड करेंगे तो ये अपने आप किधर पॉइंट आउट करेगा, किधर अरेंज कर लेगा, तो नॉर्थ और साउथ, यानी कि एक इंड हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, एक इंड हो जाएगा साउथ की तरफ। तो ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है इसका। पहला प्रॉपर्टी है क्या कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, freely suspended magnet always arrange its shape or its body
और ऑलवेज पॉइंट आउट, कोई भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, आप शब्द कुछ भी चूज कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट एनी वर्ड्स। अ फ्री सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज अरेंज इट्स शेप या इट्स बॉडी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है बच्चों, तो साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर एक फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट को हम लोग रखेंगे तो हमेशा किधर अरेंज करेगा, अपने आप को हमेशा किधर अरेंज करेगा, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अरेंज कर लेगा। जैसे हम लोग लटकाएंगे इसको धागा से, फ्रीली सस्पेंड मतलब धागा से लटका इसको छोड़ देना है, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाना, तो ये हमेशा किधर अरेंज कर लेगा, अपने नॉर्थ को और साउथ में। तो जो सिरा इसका जो इन नॉर्थ की होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, जो साउथ की ओर होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे दूसरा लिखिए इस कलर से, द इंड टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड इंड टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, जब हम लोग जैसे सस्पेंड करेंगे, इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं नॉर्थ को एन कैपिटल से, साउथ को एस से। ठीक है, जो एंड हमारा नॉर्थ की तरफ होगा अपने आप को अरेंज कर लेगा, जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा अपने आप को, दैट विल बी कॉल्ड नॉर्थ पोल और नॉर्थ सीकिंग पोल। सिंपली में हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं या नॉर्थ सीकिंग पोल बोलते हैं, नॉर्थ को खोजने वाला पोल बोलते हैं। आगे आप लोगों को पता लगेगा, हम बताएंगे कि क्यों नॉर्थ और साउथ की ओर ही अरेंज कर लेता है, वाई नॉट इट अरेंज टुवर्ड्स लॉन्ग ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, इट ऑलवेज पॉइंट आउट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये बताएंगे, इसका रीज़न भी बताएंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है, द इंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द इंड्स टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। तो ये दो पोल हमको मिलता है, नॉर्थ और साउथ पोल मिलता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि मैग्नेट से क्या पता लगता है कि इसके दो पोल होते हैं, और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अरेंज इटसेल्फ टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब हमको क्या पता लगा कि मैग्नेट हैव ओनली टू पोल्स। ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं, एनी मैग्नेट्स हैव टू पोल। मैग्नेट कितने पोल लगता है, दो पोल लगता है, कौन, नॉर्थ पोल एन पोल और साउथ पोल एस पोल। ठीक है, चौथा जो है सबसे मेन प्रॉपर्टी है बच्चों, इसका सबसे मेन प्रॉपर्टी है क्या है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। अगर ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये दोनों का नॉर्थ है, इसके नज़दीक लेके आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षण का बल लगेगा, यहाँ पे दूर भागेगा, कहेगा नहीं तुम मुझसे दूर भागो। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोग जानते भी होंगे, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, like poles repel each other and unlike attract each other। ठीक है बच्चों, यानी कि दो लाइक पोल होगा, दो सेम पोल होगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, नॉर्थ नॉर्थ में झगड़ा, साउथ साउथ में झगड़ा, नॉर्थ साउथ में प्यार, साउथ नॉर्थ में प्यार, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, लाइक है। बट अनलाइक होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। पांचवा प्रॉपर्टी होता है जब पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी कि कभी भी आप सिंगल पोल नहीं देख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपके पास एक ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल है, इसको हम तोड़ेंगे बीच में, यहाँ से तोड़ेंगे तो आप समझेंगे कि नॉर्थ यहाँ पे आ गया और इसका एक टुकड़ा हो गया तो साउथ यहाँ पे आ गया। ऐसा नहीं होता है बच्चों, जैसे इसको तोड़ेंगे तो एक एंड हो जाएगा नॉर्थ और दूसरा हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। जैसे इसको तोड़ेंगे फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर एक नॉर्थ एक साउथ हो जाएगा। अपने आप में कभी भी पोल सिंगल में
आपको एग्जिस्ट नहीं करता। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में होता है, नॉर्थ साउथ के साथ पेयर में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है मैग्नेट के बारे में, कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेट के बारे में जो क्लास 10 के लिए काफ़ी है। इतना, इससे ज़्यादा आप लोग 12 में पढ़िएगा, बहुत आगे इसका है पढ़ाई, तो टेंशन मत लीजिएगा। आप टेंशन नहीं लेना है, मज़े मज़े से धीमे धीमे से कॉन्सेप्ट बनाना है, एकदम हंसते हुए। ये मत समझिए कि बोझ लेकर आपको पढ़ना है, मज़ा लीजिए और तब पढ़ते रहिए। चलो बच्चों, यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्री सस्पेंडिंग मैग्नेट को हम लोग रखेंगे तो ऑलवेज इट्स पॉइंट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ऑलवेज पॉइंट कर लेगा, या अपने बॉडी को जो है ना अरेंज कर लेगा, अपने बॉडी को ऑटोमेटिक अरेंज कर लेता है। किधर बच्चों? तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप बॉडी को अरेंज कर लेता है। ठीक है, एकदम ये करेक्ट है। सेकेंड, द इंड टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ की तरफ जो इंड होगा उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ होगा उसको बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट्स हैव 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये तो एकदम फिक्स है कि मैग्नेट के पास 2 पोल हो रहेगा ही रहेगा, कभी सिंगल पोल नहीं रहेगा, 3 पोल नहीं रहेगा, नॉर्थ या साउथ रहेगा, सॉरी नॉर्थ एंड साउथ दोनों पेयर में रहेगा। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लाइक जब पोल रहेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, बट नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये कुछ प्रॉपर्टी, आपको 5 प्रॉपर्टी है, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से आपको 1, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये प्रॉपर्टी आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये पॉइंट है जो आपको ये करेगा, आपको ये क्या बोलते हैं, कनेक्ट करेगा मैग्नेट की अगली दुनिया से, आपको कनेक्ट करेगा। टेक्निकली ये मैग्नेट की अगली दुनिया से कनेक्ट करेगा और आपको 12 क्लास में बहुत ही हेल्प करेगा। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, बहुत ही कन्फ्यूज़न है लोग का, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट को बहुत ही कन्फ्यूजन लेता है। आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो जाइए, बिकॉज यू आर इन द क्लास ऑफ कंसेप्ट वाला। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट की ही बात होगी, रटाया रटाया कोई भी चीज़ नहीं होगा। चलो बच्चों, पढ़ते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या होता है, मैं इसको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके गांव में बहुत सारे लीडर्स होते हैं, प्रधान होता है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड्स होता है, जो भी होते हैं, हर चीज़ का, हर लीडर्स का एक एरिया बटा हुआ है, एक एरिया बटा हुआ है, क्षेत्र बचा हुआ है। मान लीजिए आपका मुखिया है, आपके पंचायत का मुखिया है, आपका पंचायत में मान लीजिए 20 गांव आते हैं, 20 विलेजेज आते हैं, तो 20 विलेजेस में आपके मुखिया को पहचानता होगा कि ये प्रेम कुमार इज़ द मुखिया ऑफ दिस 20 विलेज। 20 गांव के जो मुखिया वो प्रेम कुमार है। कोई प्रेम कुमार देख रहा होगा तो दैट विल बी अनदर केस। तो आपने जानना कि प्रेम कुमार ये 20 गांव में पहचाने जाते हैं, यानी कि हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि प्रेम कुमार का जो मुखिया का जो क्षेत्र है वो 20 गांव में होता है। ठीक है, बाहर से अगर कोई बाहर के गांव में जाओगे तो प्रेम कुमार को नहीं पहचानता। या ओल्ड फिल्म देखिएगा आप, मुंबई की कोई बहुत सारा ओल्ड फिल्म देखिएगा, तो खास करके मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे कुछ जो मारधाड़ करने वाले हीरो हैं उनका फिल्म देखिएगा, तो उसमें एक विलन होता है और विलन दूसरे विलन को कहता है नहीं ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, वो भाई का इलाका है। मतलब ये वहाँ पे फिर वहाँ पे लोग कहते हैं कि ये राणा भाई का इलाका है, ये अंसारी भाई का इलाका है, ऐसे कुछ कुछ विलेन के जो नाम होते हैं कि इन भाई का इलाका है, वो एरिया है। उसमें उस भाई के इलाके में दूसरा भाई का आदमी आता है, दूसरे गुंडे का आदमी आता है, तो ये इस पर फोर्स लगाता है। सिमिलरली है ये, क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा स्पेस, ऐसा एरिया, कितने में 3D में, 3 डायमेंशनल में, यानी कि यहाँ मैग्नेट है तो इधर का भी एरिया, इधर का भी एरिया, इधर का भी स्फेरिकल एरिया, इन विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर मैग्नेटिक मटेरियल और अनदर मैग्नेट। दूसरे मैग्नेट को के ऊपर ये फोर्स लगा सकता है, या दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है बच्चों, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, स्टील, गैडोलियम, दीज आर मैग्नेटिक मटेरियल्स जिसमें मैग्नेट अपना फोर्स लगाता है, दोज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तब भाई के इलाके में दूसरा भाई का आदमी आया तो ये इस पर फोर्स लगाया, तो भाई के इलाके को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, भाई मतलब गुंडे, तो उसी तरह यहाँ पे होता है, इट इज़ ए स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, तो इट इज स्पेस, और कितने में स्पेस होगा, तो 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब हो गया आपको वॉल्यूमेट्रिक स्पेस सोचना है, फुटबॉल की तरह सोचना है, फुटबॉल की तरह, 2 डायमेंशन नहीं,
इट इज स्पेस 3 डायमेंशनल अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ, इन विच इट अप्लाई फोर्स ऑन another magnet and मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, ये ऐसा स्पेस है, एक मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस है। 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल की बात नहीं हो रही है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर या दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं पिक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है। ठीक है, तो इतना दूर के स्पेस में मान लीजिए दूसरा मटेरियल को लेके आते हैं, तो यहाँ तक दूसरा मैग्नेट को लेते हैं, छोटा मैग्नेट को लेते हैं, नॉर्थ साउथ लेके आते हैं, या कोई आयरन के पीस लेके आते हैं, आयरन पीस लेके आते हैं, तो यहाँ तक कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे इस बाउंड्री के पास लगाते हैं तो ये फोर्स लगाना शुरू कर देता है। तो इट इज स्पेस, कौन सा स्पेस? तो 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ। तो ये ऐसे हम बोर्ड में दिखा रहे हैं, बोर्ड पे ऐसे दिखा रहे हैं 2 डायमेंशनल, लेकिन एक्चुअली ये जितना उधर है उतना इधर इस साइड भी होगा, उतना पीछे भी होगा, उतना इधर भी होगा, उतना इधर भी। 3 डायमेंशनल स्पेस है इन विच इट अप्लाई फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। अनदर मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है या अनदर मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलियम, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल है, उस पर फोर्स लगा सकता है। ये नहीं भाई है, ये भाई का ये इलाका है, इधर जाने का नहीं, अगर जाओगे तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया गया। ठीक है, आया समझ में? गॉट इट? फील हो रहा है आपको, कॉन्सेप्ट का फील हो रहा है, कॉन्सेप्ट वाला के कॉन्सेप्ट का फील हो रहा है तो ही रहिएगा, अदरवाइज वी कैन स्विच टू अनदर चैनल। आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे फ्री मटेरियल्स है, आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा स्पेस हुआ, समझ में आ गया बात? 3 डायमेंशनल स्पेस हुआ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। और ये इसका मैग्नीट्यूड, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, हैविंग मैग्नीट्यूड अब देखिए इसको डिनोट पहले कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाई बी से इसको डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? ई से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है जिसको किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। एस आई यूनिट इसका क्या होता है बच्चों? एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। नाम तो सुना ही होगा, टेस्ला को टी से डिनोट करते हैं। एस आई यूनिट, ये यूपीएससी में पूछा ना, बीपीएससी में रिसेंटली 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था ये, कि एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों? तो टेस्ला होता है। टेस्ला, आपने टेस्ला कॉइल पढ़ा होगा, टेस्ला बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो वो उनके रेस्पेक्ट को, उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए इसका एस आई यूनिट होता है टेस्ला। इसको किससे डिनोट करते हैं? बी से। ये क्या होता है? स्पेस होता है। अब देखिए, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, हाँ इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैग्नीट्यूड अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग शेप के मैग्नेट के लिए अलग अलग हम लोग मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। अगर जो इसके बाद वाला जो पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो रेक्टेंगुलर मैग्नेट, बार मैग्नेट होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, जो हमारा यू शेप होगा तो क्या होगा, रिंग होगा तो क्या होगा, अलग अलग हमारा इसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसा शेप होगा वैसा मैग्नीट्यूड होगा। हाँ, डायरेक्शन इसका हम लोग पढ़ सकते हैं, डायरेक्शन कैसा होता है। तो इसका ये मैग्नीट्यूड, ये हमारा सिंबल हो गया, ये इसका एस आई यूनिट हो गया। अब देखिए इसका डायरेक्शन की जब बात करते हैं
इसको कैसे देते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन of hypothetical north pole, hypothetical north pole kept in magnetic field at that point, दैट पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये बात को समझिएगा कि इसको कैसे हम लोग डायरेक्शन इससे कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे जो उसका मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल माना गया, एज्यूम किया होगा, एक एज्यूम कीजिए कि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। या बहुत ये जो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है बहुत स्मॉल नॉर्थ पोल लगते हैं, मतलब जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। इट इज स्पेस 3D में होता है। चलिए इसका डायरेक्शन के लिए हम बताते हैं कि कैसे इसका डायरेक्शन निकालेंगे। यहाँ पे आ जाइए। जैसे हम लोग को ये अपने पास हो गया बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या एक रखेंगे, हाइपोथेटिकल एक नॉर्थ पोल रख लेंगे। तो इस पर देखेंगे नॉर्थ पोल का डायरेक्शन किधर किधर मूव कर रहा है। तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ को क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन आएगी कहाँ आएगी बच्चों, ऐसे आएगी। यहाँ कोई पॉइंट है तो ये नॉर्थ है, इस नॉर्थ को रिपेल करेगा तो ऐसे आएगी, साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल का मूवमेंट जिधर होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का भी मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बी से डिनोट करते हैं, इसका टेस्ला होता है ऐसे। ठीक है बच्चों, आ जाओ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो देखो होता क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस भी इसको बोलते हैं। बहुत सारे बुक में इसको मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस भी बोलता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस। ठीक है, क्या होता है देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। जो भाई का इलाका था, मैग्नेट कौन सा भाई, मैग्नेटिक भाई, मैग्नेट वाला जो मैग्नेट जो हमारा क्या भाई है, गुंडा है, उसका एक जो इलाका है, उस इलाके को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली दिखाने के लिए एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। उस लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ इमेजिनरी लाइंस। ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों, इट इज़ इमेजिनरी लाइंस होता नहीं, आपको दिखेगा नहीं। हमको मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना है, दर्शाना है ग्राफिकली, तो उसके लिए हम लोग इमेजिन करते हैं, मानते हैं इट इज़ इमेजिनरी लाइंस those start from north pole and end at साउथ पोल एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ जब देखिएगा आप तो नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ की तरफ एंड होगा, साउथ पे एंड होगा, नॉर्थ से स्टार्ट होगा साउथ पे एंड होगा। बट इंटरनली जो अंदर मैग्नेट के जो अंदर की जो बात होती है वहाँ पे क्या होता है, इट गोज फ्रॉम एस पोल टू एन पोल। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना मैग्नेट हो गया, ये हो गया मैग्नेट हो गया। तो हमको कोई मैग्नेटिक, ये मैग्नेट है, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हमने कोई अगर लेके आया आयरन का पीस लेके आएंगे यहाँ पे तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हमको कोई लाइन दिखाई नहीं देती है। तो क्या हुआ, हमने वहाँ पे इमेजिन किया। ये कॉन्सेप्ट किसका बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड का माइकल फैराडे का। उसके बारे में हम लोग इसमें उनके बारे में इस चैप्टर में बहुत चीज़ पढ़ना है, माइकल फैराडे के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ पे आयरन लेके आया तो आयरन को इसने अट्रैक्ट किया। अब क्यों अट्रैक्ट किया, तो इसको इमेजिन किया गया कि क्या कोई चीज़ है। तो इमेजिन कीजिए कि हाँ यहाँ पे कोई लाइन से जो इसको खींचता है, अपनी ओर खींचता है। तो ये क्या है, इट इज़ इमेजिनरी लाइन्स दो स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, बाहर में नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल की तरफ इंड होगा, बाहर एक्सटर्नली नॉर्थ पोल एंड इन एट साउथ पोल एक्सटर्नली। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे इंड होगा एक्सटर्नली।
ठीक है। लेकिन अंदर बट इंटरनली इट गोज फ्रॉम एस पोल टू एन पोल, लेकिन अंदर अंदर ये कहाँ जाता है, एस से एन जा रहा है, ये भी कहाँ जा रहा है, एस से एन जा रहा है बच्चों। तो अब देखिए ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इमेजिन करके बनाया गया, ठीक है। अब कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमको डायरेक्शन दिखाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनविजिबल है, इमेजिनरी लाइंस है, तो डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, कहीं पे हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये करे डायरेक्शन ऐसे कैसे दिखा दिए, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल रखेंगे, तो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे क्या डायरेक्शन होगा, तो नॉर्थ को रिपेल करेगा तो ऐसे, और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे, तो कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा, और यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है बच्चों। तो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ में आ गया होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक दूसरा वे है, ग्राफिकल वे है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स लगाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है उसके डायरेक्शन को बता रहा है। अब आ जाए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण पढ़ना है, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है। दिख रहा है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, यहाँ पे छोटा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं, ये बाहर से हमेशा ऐसे स्टार्ट होगा और अंदर हमेशा साउथ से नॉर्थ जाएगा, ये बाहर ऐसे जाएगा लेकिन अंदर कहाँ से कहाँ जाएगा, साउथ से नॉर्थ। तो ये ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन एट साउथ पोल इन एक्सटर्नली, बट इंटरनली इट गोज फ्रॉम एस टू एन पोल। तो हम लिख सकते हैं पहला प्रॉपर्टी, एक्सटर्नली इट गोज फ्रॉम एन टू एस पोल, ये एन शॉर्टकट है नॉर्थ पोल का, एस है शॉर्टकट साउथ पोल का। एक्सटर्नली इट गोज फ्रॉम एन टू एस पोल, बट इंटरनली इट गोज फ्रॉम एस टू एन पोल, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। बाहर जो है ना नॉर्थ से साउथ पोल की जाता है, लेकिन अंदर जो है साउथ से नॉर्थ पोल की ओर ही जाएगा, ये इसका पहला प्रॉपर्टी है। बाहर की तरफ हमारा जाएगा, बाहर हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, ये पहला प्रॉपर्टी है। एक्सटर्नली इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, बट इंटरनली इट गोज फ्रॉम एस टू एल पोल, पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूसरा प्रॉपर्टी है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, या ऐसे कहिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूसरा प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जब देखिएगा यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही डेंस होता है, यहाँ पे यहाँ पे है आप लोग को, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो बच्चों यहाँ पे ठीक है, ये अंदर अंदर भी रहता है। देखिए नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर है, लेकिन जैसे हम लोग पोल से दूर जाते हैं तो इसकी डिस्टेंस जो होती है ना बढ़ती जाती है, थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस जो होती है बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का गैप बहुत कम है, लेकिन पोल से दूर जा रहे हैं तो गैप कम हो जाएगी, तो जितना ज़्यादा इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। नियर द पोल, near the poles field lines are denser,
डेंसर होती है, ज़्यादा एक दूसरे के करीब रहता है, बट फार फ्रॉम द पोल, पोल से दूर जाते हैं, बट फार फ्रॉम द पोल दे आर फार्दर, एक दूसरे से दूर रहते हैं, दे आर फार्दर, एक दूसरे से दूर रहते हैं, या लेस डेंसर हम लोग बोल सकते हैं, लेस डेंसर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पोल के पास जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत डेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। जितना ज़्यादा आपको क्राउड रहेगा उतना ही मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो बच्चों पोल के पास जितना बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउडिंग ज़्यादा होता है, तो क्राउडिंग ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा। यही कारण है कि पोल के पास, कोई भी मैग्नेट के पोल के पास आपको फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन पोल से दूर जाइएगा, अवे जाइएगा तो फोर्स आपको कम लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। पहले बात तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ से स्टार्ट होगा साउथ में जाएगा, और साउथ से स्टार्ट होगा नॉर्थ में जाएगा, अंदर बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। पोल के पास जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसर होता है, इसका क्राउडिंग ज़्यादा होता है, यहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग है, यहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग है, और जितना ज़्यादा क्राउडिंग उतना ही ज़्यादा फोर्स है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कम लगेगा। ठीक है। थर्ड चीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर्स। ठीक है बच्चों, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटती है बच्चों? अगर ये एक दूसरे को काटेगी, कभी हम लोग देखते हैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, तो हम लोग इसका जो डायरेक्शन कहीं पे निकालते हैं, टेंजेंट से निकालते हैं। मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काट दी, तो यहाँ पे टेंजेंट इधर भी जाएगा, ये टेंजेंट इधर भी जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे इस पी पॉइंट पे किधर डायरेक्शन, तो कोई बोलेगा इधर है, पी ए की ओर है, कोई बोलेगा पी बी की ओर है। कभी पॉसिबल नहीं है। एट अ सिंगल पॉइंट टू डायरेक्शन इज नेवर पॉसिबल। कभी भी दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। कितना भी क्राउडिंग हो जाएगा बट काटेगा नहीं, ये बात सोचिएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। चौथा पॉइंट होता है बच्चों कि एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द टेंजेंट एट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द डायरेक्शन ऑफ hypothetical north pole kept at that point। ठीक है बच्चों, यानी कहीं भी इसकी डायरेक्शन हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल इमेजिन करके देखिए, या कंपास लेके जाइए। सबसे अच्छा तरीका है कंपास लेके जाइए। तो कंपास में मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये जो ब्लैक वाला है नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो जैसे यहाँ पे कंपास लेके जाएंगे तो नॉर्थ ऑटोमेटिक इसको रिपेल करके इधर कर देगा। तो जिधर नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द डायरेक्शन ऑफ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल केप्ट एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ पोल उस पॉइंट पर रखा गया, किधर मूव करता है वही डायरेक्शन होता है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमको निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, कंपास का यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, ये मैग्नेट हो गया, यहाँ पे कंपास लेके जैसे आते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इधर क्या है, ये भी नॉर्थ है, इधर साउथ है, इसको लेके जाइएगा। तो कंपास को लेके जाइएगा, नॉर्थ को इधर रखिए, हमेशा नॉर्थ जो यहाँ पे लेके जाएगा ऊपर जाएगा, नॉर्थ है तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ यहाँ पर जैसे हम लोग छोटा सा कंपास लेके आएंगे बच्चों, तो यहाँ पे डायरेक्शन हमेशा इधर रहेगा, ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये साउथ का डायरेक्शन है, क्योंकि ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। यहाँ भी डायरेक्शन ऐसे आएगा, ऐसे साउथ नॉर्थ, यहाँ भी डायरेक्शन ऐसे आएगा, साउथ नॉर्थ, ऐसे आएगा। तो कंपास का नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, हमेशा साउथ की तरफ जाएगा। तो ये जो कंपास का जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर है उस समय हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट के द्वारा।
टेंजेंट गिव्स इस डायरेक्शन। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन देगा। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स इट्स डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन कौन देता है? तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट देता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 5 चीज़ें हैं, 5 पॉइंट्स है, इसके बारे में आप जान लीजिए। अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है, जो अर्थ है, तो उसके अंदर भी क्या मैग्नेट है। तो देखिए, जो हमारा अर्थ है ऐसे है, नारंगी शेप का है, ऑरेंज शेप का है, ऐसे है थोड़ा सा। अब शेप पे मत जाइएगा, थोड़ा सा इसको समझ जाइए। तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इधर हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। तो हम लोग जब दुनिया के किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं अर्थ पे, तो हमेशा किधर जाता है? नॉर्थ साउथ। तो इधर हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, इधर बोलते हैं साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग पोल। तो क्या कारण है कि एक बाहर का कोई भी मैग्नेट अर्थ के तरफ जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमारा नॉर्थ और साउथ की तरफ अरेंज हो जाता है? तो देखो, पहले क्या इमेजिनेशन था कि इस अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, एक ऐसा बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट अर्थ के अंदर रखा गया है। हाँ, लेकिन एक अंतर क्या है कि ये जो बार मैग्नेट जो है ना, ये बार मैग्नेट, इसका ये इधर साउथ पोल है और इसका इधर नॉर्थ पोल, अपोजिट है। इसको बोलते हैं मैग्नेट का पोल है, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ये है मैग्नेटिक पोल, साउथ पोल। तो अंदर जो मैग्नेट रखा है, तो नॉर्थ की तरफ साउथ मैग्नेट रखा है और साउथ की तरफ नॉर्थ मैग्नेट का पोल रखा है। तो कोई बाहर से हम लोग सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करता है? तो ये साउथ अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए इधर जाता है। और साउथ को कौन अट्रैक्ट कर लेता है? नॉर्थ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे जाता है। तो अंदर जो नॉर्थ के अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो ऐसे रखा हुआ है। इट इज़ एज्यूम दैट अ बार मैग्नेट इज केप्ट इनसाइड द अर्थ। ठीक है, लेकिन बाद में देखा कि ये मैग्नेट हो एक्चुअली बार मैग्नेट नहीं है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे कैसे बनता है? तो अर्थ के अंदर जो हमारे ये जो है आयंस है, जो हमारा मेल्टेड जो हमारा आयंस है, वो जब अर्थ मूव करता है तो आयंस भी मूव करते हैं। आयंस मूव करेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो उसी से हमारा मैग्नेटिक बनता है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो ये होगा, ये इसका एक्सिस हो गया, दिस इज द अर्थ एक्सिस ऑफ द अर्थ। मान लो ये हमारा अर्थ का एक्सिस है, इधर साउथ पोल है, और ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ मैग्नेट। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, ये एंगल होता है 13 डिग्री के आसपास होता है। किसी बुक में 13 डिग्री लिखता है, किसी बुक में लिखता है ये आपको 16 डिग्री भी लिखता है। तो ये हमारा नॉर्थ का तो किसी बुक में लिखता है हमारा क्या ये 16 डिग्री लिखता है, किसी बुक में 15 डिग्री लिखता है ना, 13, 15, 16 इसी के आसपास में लिखता है लोग। ठीक है, तो ये हमारा दोनों के एक्सिस मैच नहीं है। तो ये हमारा है, बिलीव किया गया पहले कि हमारा बार मैग्नेट अर्थ के अंदर रखा गया, जिसका नॉर्थ पोल किधर है? ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, और बार मैग्नेट साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल किया हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब आ जाओ कंपास के बारे में। आप लोग जानते हैं कंपास हम लोग कैसे बनाते हैं, और हम लोग अब ये भी जान गए कि अर्थ के अंदर जो रहता है, इसी कारण हमारा बाहर का मैग्नेटिक फील्ड भी काम करता है। अब ये नॉर्थ साउथ पोल हो गया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ऐसे निकलता है, नॉर्थ से साउथ जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आ जाओ कंपास के बारे में पढ़ते हैं। कंपास क्या होता है? तो कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कंपास बच्चों, कंपास या इसको मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं, मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ऐसे होता है लगभग में, देख लो आप लोग, एक ऐसा शेप होता है, इसके अंदर ठीक है बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे
कॉम्पास में एक्चुअली क्या होता है, एक शेप होता है, गोलीय शेप होता है, एक सर्कुलर शेप होता है, और इसमें उसके ऊपर क्या करते हैं ना हम लोग, उसके नीचे एक मैग्नेट लगा देते हैं, बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल एक साइड और साउथ पोल एक साइड रहता है, ठीक है। और उसके आधार पे हमारा मान लो कि ये नॉर्थ हो गया, चाहे ऐसे लगा लो, इसको थोड़ा सा बड़ा लगा लो, थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए। इधर हो गया अपना नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, तो ये हो गया इधर लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, साउथ, इधर लिख लेते हैं नॉर्थ, इधर होता है हमारा क्या, ईस्ट, और सॉरी इधर होता है वेस्ट, और इधर होता है ईस्ट, ठीक है। अब देखो कंपास क्या होता है, कंपास इज नथिंग बट इज अ टीनी मैग्नेट। यहाँ पर टीनी मैग्नेट है, नीचे मैग्नेट है, ऊपर लिख दिए हैं, तो इट इज़ अ टीनी मैग्नेट, इट इज़ अ टाइनी मैग्नेट, छोटा मैग्नेट होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो डायरेक्शन को बताएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताएगा। अगर कहीं रखे हो कंपास तो अर्थ के मैग्नेट के कारण इसका कंपास नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को बताएगा, और उससे नॉर्थ साउथ पता लग गया था, ईस्ट वेस्ट निकाल लेंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड कहीं है या मैग्नेट है उसको भी बताएगा। इट इज यूज टू फाइंड, पहला क्या, डायरेक्शन ऑफ अर्थ, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के डायरेक्शन किधर नॉर्थ किधर साउथ है उसको। दूसरा मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ सॉरी एनी मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट का मैग्नेटिक पोल को पता लगाएगा, ठीक है, और अर्थ के डायरेक्शन को भी पता लगाता है। तो ये दो काम करता है कंपास मेन रूप से, ठीक है। कहीं और भी है, आयरन भी है, उसको भी पता लगाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम लोग फर्स्ट सेक्शन करते हैं। इसके बाद जो हम लोग सेक्शन शुरू होगा उसमें शुरू होगा आखिर इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है। हैव ए नाइस डे, बने रहिए हमारे क्लास के साथ।